हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टोटल 40 क्वेश्चन हम आज इसकी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो आपके आरपीएससी के सभी एग्जाम सीईटी, ईईटी, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जिनमें भी सेक्शन में साइंस से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हार्मोन शब्द किसने दिया? तो पहले प्रश्न में हम देखते हैं कि हार्मोन शब्द जो है वो किसके द्वारा दिया गया है। पहला विकल्प है आपके एडिसन, दूसरे विकल्प में आपके बेलेस और तीसरे विकल्प में है स्टार्लिंग और चौथे में है बहुत, यानी उपरोक्त दोनों। तो हार्मोन शब्द जो है विद्यार्थियों वो आपके बेलेस और स्टार्लिंग दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। तो विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। उपरोक्त दोनों माने इसमें आप दूसरे और तीसरे विकल्प को। तो हार्मोन शब्द जो है वो आपके बेलेस और स्टार्लिंग दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। एडिसन जो है हमारे वो क्या है कि एंडोक्राइनोलॉजी के क्या है जनक है, अंतःस्रावी विज्ञान के क्या है जनक हैं। थोड़ा सा आप ये विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम स्रावित हार्मोन का नाम है, यानी प्रथम जो स्रावित हार्मोन है वो कौन सा है। पहला विकल्प है आपके मेलेटोनिन, सेक्रेटिन, थायमिन, एड्रेनलिन। तो जो आपके प्रथम स्रावित हार्मोन है वो आपके सेक्रेटिन है। तो विकल्प नंबर 2 आपके सही हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा विद्यार्थियों कि प्रथम स्रावित हार्मोन कौन सा है, तो सेक्रेटिन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम हार्मोन किस अंग से स्रावित हुआ? तो जो हमने अभी प्रथम हार्मोन पढ़ा था सेक्रेटिन, वो किस अंग के द्वारा स्रावित हुआ है? तो पहला विकल्प है आपके डोडिनम, दूसरे विकल्प में है जेजुनम, तीसरा इलियम और कोलोन। तो जो आपके जो प्रथम स्रावित हार्मोन है वो आपके क्या है, डोडिनम के द्वारा यानी ग्रहणी पार्ट के द्वारा स्रावित किया गया है। जो आपके छोटी आंत का पार्ट है, आमाशय से जुड़ा हुआ पहला भाग जो होता है वो ग्रहणी या डोडिनम है, इसके द्वारा स्रावित होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हार्मोन की प्रकृति होती है, पहला विकल्प है प्रोटीन, अमीनो अम्ल, स्टेरॉइड या सभी। तो जो हार्मोन है वो क्या है, प्रोटीन, अमीनो अम्ल और स्टेरॉइड सभी की प्रकृति के होते हैं। तो विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। हार्मोन की तीनों प्रकृति होती है। तो आपको विद्यार्थियों ध्यान में रखना है कि हार्मोन की प्रकृति कैसी होती है। तो प्रोटीन भी हो सकता है, अमीनो एसिड से मिलकर ही प्रोटीन बनती है, और स्टेरॉइड प्रकृति के भी होते हैं हार्मोन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। बहिस्रावी ग्रंथि का मतलब ये है कि ऐसी ग्रंथियाँ जो जिनका स्राव बाहर की ओर सीधे रक्त में न छोड़ करके बाहर की ओर स्रावित किया जाता है, और अंतःस्रावी में क्या होता है, उनका स्राव सीधे रक्त में छोड़ा जाता है। तो वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। यहाँ पर हमें पूछा है बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण कौन सा है। तो देखते हैं। पहला विकल्प आपके थाइमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, लार ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। तो इसमें विद्यार्थियों जो लार ग्रंथि है ये आपके बहिस्रावी ग्रंथि है। बाकी की तीनों विकल्प जो है आपके बहिस्रावी ग्रंथि के नहीं है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ये। आगे बढ़ते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। तो विकल्प नंबर 1 है हमारे श्वेत ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, लार ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। तो अभी हमने देखा था कि जिनका स्राव बाहर की ओर आता है तो इन सभी ग्रंथियों का स्राव बाहर की ओर स्रावित किया जाता है, और थायराइड ग्रंथि का स्राव जो है वो अंतःस्रावी प्रकृति का है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे यहाँ पर हो जाएगी। चौथा नंबर का विकल्प सही हो जाएगा विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं। मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। अब मिश्रित ग्रंथि वो होती है विद्यार्थियों जो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करती है, और क्या करती है, जिनके द्वारा हार्मोन का भी श्रवण किया जाता है और एंजाइम का भी श्रवण किया जाता है। मिश्रित ग्रंथि उसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे जो अग्नाशयी ग्रंथि है विकल्प नंबर 3 में, इसके द्वारा क्या है कि हार्मोन का श्रवण भी किया जाता है और अग्नाशय रस का श्रवण भी किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे अग्नाशय जो है वो तीसरे नंबर के विकल्प में सही हो जाएगा। ये एक मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। इसके द्वारा हार्मोन का भी श्रवण किया जाता है और इसके द्वारा क्या होता है, पाचक रस का श्रवण भी किया जाता है। तो ये मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है यहाँ पर, और एकमात्र मिश्रित ग्रंथि यही है। लैंगरहैंस द्वीप जो है वो किस अंग में उपस्थित होते हैं? तो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ जो है वो हमारे अग्नाशय में पाई जाती हैं, जिसकी बीटा कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, हमारे इंसुलिन हार्मोन का श्रवण किया जाता है। तो लैंगरहैंस के द्वीप जो है हमारे अग्नाशय में उपस्थित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। लैंगरहैंस के द्वीप में कौन कौन सी कोशिका उपस्थित होती है? तो लैंगरहैंस की जो दीपिकाएँ होती हैं उनमें बहुत सारी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं अलग अलग प्रकार की। तो पहले देखते हैं, अल्फा कोशिका है, बीटा कोशिका है, गामा कोशिका है, सभी। तो विद्यार्थी ध्यान में रखिएगा, इसमें तीनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं इसमें लैंगरहैंस के द्वीप में पाई जाती हैं। और इसकी बीटा कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, हमारे इंसुलिन का श्रवण किया जाता है, और अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागोन का श्रवण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
कौन सी ग्रंथि सेला टर्सिका गुहा में उपस्थित होती है? तो मस्तिष्क की सेला टर्सिका गुहा में जो है हमारे पीयूष ग्रंथि उपस्थित होती है, जो मटर के आकार की होती है, और इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो ये ग्रंथि क्या होती है? हमारे सेला टर्सिका गुहा में उपस्थित होती है, पीयूष ग्रंथि उपस्थित होती है। आगे बढ़ते हैं। इस विकल्प में आप विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। जो ये हमारे हाइपोथैलेमस है, इसके स्थान पर क्या होता है कि पीयूष ग्रंथि के न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग द्वारा स्रावित हार्मोन है, ये पढ़िएगा। तो इसमें न्यूरोहाइपोफाइसिस और एक एडिनोहाइपोफाइसिस दो भाग होते हैं। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग द्वारा स्रावित हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि के वो कौन कौन से हैं? ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो ध्यान में रखिएगा, ये दोनों हार्मोन जो है ये आपके पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इनका निर्माण जो है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, लेकिन ये संग्रहित और स्रावित जो काम है वो आपके पीयूष ग्रंथि के न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग के द्वारा ही किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, इनको इसी के द्वारा न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग द्वारा स्रावित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। साइमन रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इसमें आप ये ध्यान में रखिएगा कि जो पहला विकल्प है हमारे थायरोक्सिन हार्मोन, पैराथार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन या वृद्धि हार्मोन। तो साइमन रोग जो है वो हमारे वृद्धि हार्मोन की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा हार्मोन त्वचा की वर्णकता का नियमन करता है? यानी जो त्वचा की वर्णकता है, कलर है हमारा, वो किस हार्मोन के द्वारा रेगुलेट होता है? तो पहला है आपके थायरोक्सिन हार्मोन, पैराथार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन या मेलाटोनिन। तो ये मेलाटोनिन जो हार्मोन है, इसके अधिकता और कमी की वजह से ही क्या है, त्वचा का रंग गहरा और हल्का होता है। तो मेलाटोनिन हार्मोन के द्वारा क्या होता है, इसकी वर्णकता का नियमन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मूत्र विरोधी हार्मोन के अन्य नाम है, यानी जो मूत्र विरोधी हार्मोन है जो मूत्र को रोकने के लिए स्रावित होते हैं, अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होता है कि व्यक्ति को बार बार मूत्र आने लग जाता है। तो इसमें पहला विकल्प है हमारे एडीएच, जिसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। दूसरा है वेसोप्रेसिन, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। तो ये दोनों हार्मोन जो है हमारे, ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, मूत्र विरोधी हार्मोन के ही अन्य नाम हैं। आगे बढ़ते हैं। दुग्ध निष्कासन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। एक दूध निर्माण के लिए क्या होता है, आपके प्रोलेक्टिन हार्मोन आता है, और एक निष्कासन को प्रेरित करने वाला हार्मोन जो है वो आपके ऑक्सीटोसिन होता है, जो दूध के निष्कासन को प्रेरित करता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारा यहाँ सही हो जाएगा, पहला विकल्प। आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो डायबिटीज इंसिपिडस रोग जो है आपके हमारे जो है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। तो डायबिटीज इंसिपिडस रोग में ही क्या होता है, शरीर में क्या होता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने लगती है, और इसको कंट्रोल करने के लिए हार्मोन क्या है, इंसुलिन जो है हमारे अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी ग्रंथि लैंगिक जैविक घड़ी कहलाती है? तो पहला है पीयूष ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। तो पीनियल ग्रंथि जो होती है हमारे, ये हमारे जैविक घड़ी के नाम से भी जानी जाती है, बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पहला है पीयूष ग्रंथि, दूसरे विकल्प में है एडिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। जो थायराइड ग्रंथि है हमारी, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सी कोशिकाएं कौन से हार्मोन को स्रावित करती हैं? तो सी कोशिकाएं जो है वो आपके कौन से हार्मोन को स्रावित करती हैं? तो इसमें ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, कैल्सीटोनिन हार्मोन का जो स्रावण है वो आपके सी कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। सी कोशिकाएं जो हैं वो कैल्सीटोनिन का स्रावण करती हैं, और ये आपके थायराइड ग्रंथि में उपस्थित होती हैं। आगे बढ़ते हैं। शरीर की उपापचय दर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। शरीर की उपापचय दर को जो है वो कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो आपके शरीर की उपापचय दर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। आगे बढ़ते हैं। थायराइड ग्रंथि में गांठें हो जाने पर कौन सा रोग होता है? तो थायराइड ग्रंथि में गांठ कब उत्पन्न होती है? तो प्लूमर नाम पढ़िएगा इस विद्यार्थियों, पहले विकल्प को। प्लूमर रोग में क्या होता है, थायराइड ग्रंथि में गांठें बनने लग जाती है। तो पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा इसमें कि प्लूमर रोग है। आगे बढ़ते हैं। गलगंड रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो गलगंड रोग सभी जानते हैं, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, और ये कमी से होता है, आयोडीन की अधिकता से होने वाला रोग नहीं है। टिटेनी रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? टिटेनी रोग जो है वो किस हार्मोन की कमी से होने वाला है? तो पहला है आपके थायरोक्सिन हार्मोन, दूसरा है पैराथार्मोन, तीसरा है आपके थाइमोसिन हार्मोन, और चौथा है आपके मेलेटोनिन।
तो जो आपके किडनी रोग है ये क्या है, पैराथ हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है, क्योंकि इसमें क्या होता है आपके कैल्शियम के निर्माण से संबंधित जो है वो कमी होती है इसमें। तो ये आपके पैराथ हार्मोन की कमी से होता है, जो आपके किसके द्वारा, पैराथायरॉइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यकृत पर, अग्नाशय पर, वृषण पर और वृक्क पर। तो एड्रिनल ग्रंथि जो है वो टोपी के रूप में इस प्रकार से किडनी के ऊपर उपस्थित होती है। तो ये जो है हमारे किडनी के ऊपर या वृक्क के ऊपर उपस्थित होती है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा हार्मोन शरीर को तरल प्रतिरक्षा के लिए प्रतिरक्षी उत्पादन को प्रेरित करता है? पहला है थायरोक्सिन, दूसरा है थाइमोसिन, तीसरा है मेलाटोनिन और चौथा है आपके एड्रिनलिन हार्मोन। तो जो आपके थाइमोसिन हार्मोन है ये क्या करता है, आपको तरल प्रतिरक्षा के लिए प्रतिरक्षी उत्पादन को प्रेरित करता है। आगे बढ़ते हैं। एड्रिनल ग्रंथि का कॉर्टेक्स भाग किस स्तर से निर्मित होता है? यानी जो एड्रिनल ग्रंथि है उसमें क्या होता है, इस प्रकार से टोपिनोमस ग्रंथि होती है। तो इसमें एक मेडुला भाग होता है और एक बाहर वाला भाग कॉर्टेक्स भाग होता है, ये मेडुला वाला भाग होता है। तो इसमें जो कॉर्टेक्स भाग है ये बाहर वाला, ये किस भाग से निर्मित होता है? पहला है एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म और कोइनई। तो ये आपके मीजोडर्म से निर्मित होता है, ये ध्यान में रखिएगा विद्यार्थियों। इसका निर्माण जो होता है, भ्रूण के जो 3 स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, उसमें से मीजोडर्म से इसका निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स का भाग है जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटर, जोना रेटिकुलेरिस, सभी। तो विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। ये तीनों भाग जो हैं ये आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स के भाग हैं। आगे बढ़ते हैं। एडिसन रोग किसकी कमी से होता है? तो जो एडिसन रोग है वो हमारे क्या होता है, ए से आपको याद में रखना है विद्यार्थियों, एल्डोस्टेरोन के कमी से ये रोग होता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन की कमी से होता है। ये आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन है उनमें सबसे प्रमुख हार्मोन एल्डोस्टेरोन है और इसकी कमी से ही एडिसन रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। एड्रिनल मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? एड्रिनल मेडुला के द्वारा पहला एड्रिनलिन और दूसरा नोर एड्रिनलिन, यानी एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन दोनों हार्मोन का जो स्रावण है। तो विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा और एक विकल्प नंबर 1 भी हमारा सही है। तो विकल्प नंबर 3 को आप टिक लगा देंगे कि मेडुला के द्वारा जो स्रावित होने वाले हार्मोन है वो ये दोनों हार्मोन एड्रिनल मेडुला के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपातकालीन हार्मोन है, ये सभी जानते हैं। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो एड्रिनलिन हार्मोन है उसको ही आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत ग्रंथि है। देखते हैं, आपको टिक लगाना है इसमें। आगे बढ़ते हैं। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मधुमेह रोग जो है वो आपके इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है। इसमें ध्यान रखिएगा, अग्नाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है और उसकी बीटा कोशिकाओं के द्वारा, लैंगरेज की जो द्वीपिकाएं हैं उनकी बीटा कोशिकाओं के द्वारा इसका श्रवण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वृषण की लेडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन है। तो वृषण की जो लेडिंग कोशिकाएं हैं उनके द्वारा जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन स्रावित किया जाता है। इसे अंतराली कोशिकाएं भी कहते हैं या लेडिंग कोशिकाएं भी कहते हैं। इनके द्वारा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का श्रवण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अंडाशय की ग्राफिन पुटिकाओं के द्वारा स्रावित हार्मोन है। तो अंडाशय की जो ग्राफिन पुटिकाएं हैं उनके द्वारा तो एस्ट्रोजन हार्मोन का श्रवण होता है और आपके जो कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है निषेचन के दौरान, तो उसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का श्रवण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रसव बनाए रखने में सहायक हार्मोन है। तो प्रसव को बनाए रखने में और गर्भ के ठहरने के लिए जो सहायक हार्मोन है वो हमारे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। इसके द्वारा ही क्या होता है, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का श्रवण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। शिशु के जन्म में सहायता करने वाला हार्मोन है। शिशु के जन्म में सहायता का मतलब क्या होता है, वेजाइनल पार्ट से क्या होता है, शिशु के आने को सुगम बनाने के लिए क्या होता है, रिलैक्सिन हार्मोन का श्रवण किया जाता है जो अंडाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि आपके प्यूबिक सिम्फाइसिस संधि जो होती है उसको शिथिल करता है, जिसकी वजह से वेजाइनल जो रास्ता है ये थोड़ा और शिथिल हो जाता है और शिशु का जन्म जो है वो आसानी से हो पाता है। तो शिशु के जन्म में सहायता करने वाला हार्मोन जो है वो आपके रिलैक्सिन हार्मोन है। आगे बढ़ते हैं।
रेनिन हार्मोन किस अंग द्वारा स्रावित किया जाता है? तो रेनिन हार्मोन भी है और रेनिन एंजाइम भी है। तो रेनिन हार्मोन जो है वो हमारे वृक्क के द्वारा स्रावित किया जाने वाला हार्मोन है, किडनी के द्वारा स्रावित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित हार्मोन है, हमें ऊपर डिस्कस किया था अभी। लिंगरस की जो दीपिकाएं होती हैं अग्नाशय में, उनकी बीटा कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागोन का स्रावण होता है और बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का स्रावण होता है, ये याद रखिएगा विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग हैं, यानी थायरोक्सिन हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन, इसकी कमी से होने वाले रोग हैं। तो पहला है क्रेटिनिज्म या जड़ वामनता, हशीमोटो रोग, मिक्सिडेमा रोग, सभी। तो विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारे रोग जो हैं ये थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग हैं। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आपको हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आरपीएससी के एग्ज़ाम के साथ साथ ये रीट और जिन भी एग्ज़ाम में साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को इनमें शामिल करके इनको बनाया गया है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगती है तो फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।